नमस्कार दोस्तों, हम अपने आसपास कई विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जो अलग अलग आकृति से बनी है, जैसे किताब, गिलास, गेंद आदि। ज्योमेट्रिक सॉलिड्स हमें उन्हीं आकृतियों को जानने और समझने में सहायक है। इस गतिविधि का उद्देश्य है ठोस आकृतियों को जानना और वास्तविक जीवन से उनकी तुलना करना, उनकी विशेषताओं की सहज समझ विकसित करना, आकार और रंग के आधार पर वर्गीकरण करना और ठोस आकृतियों के लुढ़कने और सरकने जैसे गुणों को समझना। किट में अलग अलग रंगों और आकारों के कुल 40 ज्योमेट्रिक सॉलिड्स हैं, जिनमें घनाभ, बेलन, गोला, अर्धगोला, शंकु, घन, वर्गीय पिरामिड, त्रिकोणीय पिरामिड, त्रिकोणीय प्रिज्म और षटकोणीय प्रिज्म शामिल हैं। ये ज्योमेट्रिक सॉलिड्स हानि रहित, वजन में हल्के और बच्चों के अनुकूल हैं। कक्षा में रंगों के आधार पर ज्योमेट्रिक सॉलिड्स का वर्गीकरण करके गतिविधि की शुरुआत करेंगे। जैसे यह हरा रंग है, यह लाल, यह पीला और यह नीला रंग है। इस गतिविधि से हमने बच्चों को रंगों के आधार पर वर्गीकरण करना सिखाया है। अब हम ज्योमेट्रिक सॉलिड्स को दैनिक जीवन में दिखने वाली आकृतियों से जोड़ सकते हैं। जैसे यह शंकु एक टोपी या आइसक्रीम कोन जैसा प्रतीत होता है। यह घनाभ एक किताब या श्यामपट्ट जैसा प्रतीत होता है। यह घन एक पासा या बॉक्स जैसा प्रतीत होता है और यह बेलन एक गिलास या पाइप जैसा प्रतीत होता है। और इस तरह से हम इन आकृतियों को और उनके गुणों को कक्षा में समझा सकते हैं। अब हम लुढ़कने और सरकने की अवधारणाओं पर बात करेंगे कि कौन सी आकृति लुढ़कती है और कौन सी सरकती है। अब हम इस गोलाकार आकृति को लेंगे और देखेंगे। इससे हमें यह पता चला कि गोलाकार आकृति लुढ़कती है। अब हम इस घन को लेंगे और देखेंगे। इससे हमें यह पता चला कि घन सरकता है, ना कि गोलाकार आकृति की तरह लुढ़कता है। कक्षा में लुढ़कने और सरकने की अवधारणाओं को सिखाकर हम उन्हीं के आधार पर उनका वर्गीकरण भी करवा सकते हैं। कुछ इस तरह, इनमें से यह आकृतियां सरकती हैं, पर केवल गोलाकार आकृति ही लुढ़कती है। और क्या आपने इस बेलन को ध्यान से देखा? ये केवल एक ऐसी आकृति है जो दोनों समूह में आती है, यानी बेलन लुढ़कता भी है और सरकता भी है। गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए हम एक कागज लेंगे। इस कागज पर हम विभिन्न ज्योमेट्रिक सॉलिड्स लेकर उनकी रूपरेखा बनाएंगे और देखेंगे कि वह कौन सी 2D आकृति से बनी है। सबसे पहले हम घनाभ लेंगे और इसकी आकृति रूपरेखा बनाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इससे हमें कौन सी आकृति मिली?
जी हाँ, आयत। और अब इसी प्रकार हम घन लेंगे और इसकी रूपरेखा बनाएंगे। और इससे हमें वर्ग आकृति मिली। इस तरह की गतिविधि से हम कक्षा में 2D और 3D आकृतियों के बीच संबंध, उनमें समानताएं और अंतर भी बता सकते हैं। आप भी ज्योमेट्रिक सॉलिड्स का प्रयोग करें और कक्षा को रोचक बनाएं। धन्यवाद।